दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा कर्मचारी आयोग के द्वारा ग्रुप सी, टीजीटी और ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक घोषित कर दिया जाएगा। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और टीजीटी और ग्रुप डी का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी टीजीटी पदों का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुटा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा विधानसभा में घोषणा कर रखी है कि आगामी 29 फरवरी तक लगभग 28,000 पदों के चयन के लिए सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि 6+14+8 यानी 28,000 की चयन सूची जारी हो जाएगी, लेकिन हालांकि यह आंकड़ा नहीं बताया गया कि इसमें से 6,000 पद कौन से है, 14,000 कौन से है और 8,000 कौन से है। एचएससी ने इससे पहले ग्रुप सी के लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन कुल अब भी 21,000 पदों का रिजल्ट बाकी है। यानी कुल 32,000 ग्रुप सी की भर्ती की जानी थी, जिसमें से 11,000 का रिजल्ट जारी कर दिया और 21,000 का जो पद है उनका रिजल्ट अभी बाकी है। टीजीटी के 7,471 पदों का रिजल्ट भी अभी जारी नहीं किया गया। इसके अलावा ग्रुप डी के लगभग 14,000 पदों का भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। ग्रुप डी के सीईटी पास सभी उम्मीदवारों से, यानी जितने भी उम्मीदवार सीईटी में ग्रुप डी के सीईटी में पास हुए उनसे कैटेगरी, जन्मतिथि, नाम ठीक कराने के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। ग्रुप डी के पदों की भर्ती पूरी करने के काम में तेजी आ गई। यानी ग्रुप डी के जो सीईटी पास सभी अभ्यर्थी यानी लगभग 4.22 यानी 4,22,000 उम्मीदवारों ने ग्रुप डी के लिए क्वालिफाई किया है और इन सभी उम्मीदवारों से कैटेगरी, सब कैटेगरी और नाम ठीक कराने का मौका दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कंवलजीत सिंह सैनी ने पूछने पर पुष्टि की है कि यह नोटिस कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन पोर्टल लगभग तैयार हो गया है और इसको कभी भी खोला जा सकता है। उनके द्वारा पुष्टि की गई कि कैटेगरी वगैरह ठीक करने का मौका सभी पास उम्मीदवारों को मिलेगा, लेकिन इसके ठीक करने के बाद दोबारा से ग्रुप डी से विकल्प भरवाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। यानी लगभग आपके 56 से 58,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाद में इन सभी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों से विकल्प मांगे जाएंगे, यानी विकल्प भरे जाएंगे। खेल कोटे की बात करें तो 447 पदों का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। ग्रुप सी के 447 पदों के लिए विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। खिलाड़ी उम्मीदवार इन पदों के लिए विज्ञापित होने का इंतजार कर रहे हैं। खेल विभाग ने आग्रह पत्र आयोग को कई दिन पहले भेज दिया है। यानी आपके 447 पद है खेल कोटे से, ये आपके कभी भी विज्ञापन इनका जारी हो सकता है। सीईटी की बदलाव में तैयारी, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कटने की संभावना, यानी 8 से 10 गुना शॉर्टलिस्ट होने की संभावना। ग्रुप सी और ग्रुप डी के सीईटी पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी हो चुकी है। यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा विधानसभा में घोषणा की है कि सीईटी में बदलाव के सुझाव आए हुए हैं और इन पर सरकार विचार विमर्श कर रही है। पहले सीईटी में जो दिक्कतें आई थी, जिनके कारण भर्तियां अदालत केस जाने के बाद लटकी हुई है, उसमें देरी हुई है, तो उन दिक्कतों को नए सीईटी में दूर करने का प्रस्ताव है। युवाओं में दैनिक सवेरा के माध्यम से मांग की गई है कि सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त किए जाए और जो तकनीकी है यानी ITI कोर्स सर्टिफिकेट जिसकी अवधि 1 या 2 साल है, उनको पैरामेडिकल स्टाफ नर्स और अन्य जो पद भी है उनको सीईटी से बाहर किया जाए। और इसके अलावा इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री आधारित पदों को भी, सभी शिक्षण पदों को भी सीईटी से बाहर किया जाए। यानी ऐसे पद आयोग को स्वयं स्क्रीनिंग टेस्ट ले और उसके बाद मुख्य पेपर लिया जाए। और यह भी मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई बनाया जाए, लेकिन मगर सरकार ने अभी भी चर्चा चल रही है कि शॉर्टलिस्ट करने के मौजूद 4 गुना की संख्या को बढ़ाकर 8 से 10 गुना कर दिया जाएगा। यानी क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि 4 गुना संख्या की जगह आपके 8 से 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की है कि इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कम से कम 5 गुना को बुलाने का था, तो युवाओं की यह भी मांग है कि जल्द से जल्द सीईटी आयोजित किया जाए ताकि युवा सीईटी दे सके। इसके अलावा ग्रुप सी के बचे हुए ग्रुपों का पेपर 9 मार्च के बाद लिया जाएगा। यानी जो ग्रुप सी के बचे ग्रुप यानी आपके 20 फरवरी और 25 फरवरी से लगातार पेपर लेने का प्रस्ताव था, मगर बाद में रिजल्ट घोषित करने में आयोग जुट गया है, यानी जिससे पेपर लेने में आपके नहीं ले जा सकते, तो जो इसलिए बचे हुए ग्रुपों का पेपर नहीं लिया जाएगा। यानी जो टीम रिजल्ट तैयार करने में जुटी है तो वही टीम योग्यता चेक कर रही है, तो इसलिए अगले पेपर लेने के लिए शॉर्टलिस्ट का काम पूरा नहीं हो सका।
तो अब आयोग प्रयास कर रहा है कि बचे ग्रुपों का पेपर 9 मार्च से करवाने शुरू हो जाएंगे। यानी 9 मार्च के बाद जो ग्रुप के पेपर बचे हैं उनके आपके 9 मार्च के बाद शुरू किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता में पेपर आयोजित कराने पर कोई रोक नहीं होती है। तो बचे ग्रुपों में सबसे पहले कॉमर्स से जुड़े पद, ड्राफ्टमैन से जुड़े पद और तकनीकी पदों के पेपर लिए जा सकते हैं। यानी 9 मार्च के बाद ही आप जो ग्रुप बचे हुए उनके पेपर लिए जाएंगे। और सीईटी का आपका जो पोर्टल है वो सभी उम्मीदवारों के लिए खोला जाएगा। यानी इसमें आप अपनी जन्मतिथि, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नाम, यानी जो भी कमी है वो आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से फिर पोर्टल खुलेगा और उसके बाद जो ग्रुप डी के शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार होंगे, यानी लगभग आपके 56 से 58 हज़ार उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी ये ही विद्यार्थी आपके, यानी जो उम्मीदवार है, अपना शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार करेंगे और अपना विकल्प भर सकेंगे। यानी सभी उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यह थी आपकी सीटी से संबंधित टीजीटी ग्रुप डी और ग्रुप सी का रिजल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।